बात उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव के प्लान मिल्कीपुर की दिल्ली विधानसभा के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। मिल्कीपुर के पूर्व एमएलए और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने उपचुनाव को लेकर दो बड़ा दावा किया। पहला ये कि 2027 का रास्ता मिल्कीपुर से होकर गुजरेगा, मतलब जिस पार्टी को मिल्कीपुर में इस वक्त जीत मिलेगी वही 2027 की रेस में सत्ता को हासिल करेगी। दूसरा बड़ा दावा मिल्कीपुर में योगी के चुनावी प्रचार को लेकर किया है। आखिर 2027 के फाइनल से पहले मिल्कीपुर की एक सीट क्यों सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए साख का सवाल बन गई है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या मिल्कीपुर से योगी करेंगे हिसाब बराबर? क्या अखिलेश का सीक्रेट प्लान पड़ेगा भारी? योगी और अखिलेश की अग्नि परीक्षा करीब है। – 2027 के वास्ते मिल्कीपुर के चुनावी रास्ते। 2027 के फाइनल से पहले यूपी में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। मिल्कीपुर का उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 2027 की लड़ाई के लिए सीएम योगी ने पार्टी के अंदरूनी मतभेद और मनभेद को दूर करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। तो वहीं अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी कैडर को 27 की लड़ाई जीतने का मंत्र दे दिया है, यानी तैयारी इधर भी है और उधर भी। योगी आदित्यनाथ तैयार हैं, अखिलेश यादव तैयार हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिल्कीपुर का चुनावी दंगल जीतने के लिए मोर्चे पर डटे हैं। समाजवादी पार्टी को अपनी सीट बचानी है तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा से मिली हार का बदला लेना है। आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने मिल्कीपुर सीट को अपनी साख का सवाल बना रखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद दावा कर रहे हैं कि सीएम योगी चाहे जितना जोर लगाए, जीत समाजवादी पार्टी की तय है। 8वीं बार आए और मिल्कीपुर में आए और 16 मंत्री लगे हैं, तो मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, नपातुला सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। चाहे एक बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहां के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। देखिए, मिल्कीपुर के चुनाव का हम लोगों को बहुत उत्सुकता के साथ हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि वहाँ की जल्दी चुनाव की तिथियां घोषित हों, और वो अयोध्या में जो चुनाव को लेकर एक वो आशंका थी लोकसभा चुनाव परिणाम के कारण, जो अयोध्या में एक थोड़ा सा वातावरण यहाँ पे प्रभावित हुआ था, उन सबको दूर करने का यह अवसर है। और मिल्कीपुर की जनता भी इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो, और वह जो लोकसभा चुनाव से एक पूरे भारत में गलत संदेश गया, उस संदेश को ठीक करते हुए मिल्कीपुर का संदेश पूरे भारत में जाए। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवार का ऐलान बाकी है। मिल्कीपुर का मुकाबला कौन जीतेगा, इसे लेकर दोनों खेमों से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहाँ की देवतुल्य मतदाता, वहाँ की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र
उम्मीदवार घोषित किया है। पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी। और जिस प्रकार से विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा लोकसभा चुनाव में चलाया था, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के 9 उपचुनावों में दिया है और निश्चित रूप से उसी पद्धति को आगे दोहराने का काम उत्तर प्रदेश की जनता मिल्कीपुर में भी करेगी। बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने के लिए योगी और अखिलेश ने पूरी ताकत झोंक दी है। योगी लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं, संगठन की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। 6 मंत्रियों को उपचुनाव की उन्होंने जिम्मेदारी ही सौंप दी है। वहीं अखिलेश की टीम ने भी मिल्कीपुर में मोर्चा संभाल लिया है। 2024 में हुए पहले चुनावी दंगल में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मैदान मारा और लोकसभा में मोदी और योगी की जोड़ी को पछाड़ दिया। इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती, जबकि एनडीए 36 सीटों पर सिमट गया, यानी अखिलेश भारी पड़े। दूसरा दंगल विधानसभा की 9 सीटों पर हुआ। 9 सीटों के उपचुनाव अखिलेश और योगी की साख का सवाल थे, लेकिन उपचुनाव में सीएम योगी ने लोकसभा में मिली हार का बदला ले लिया। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में टीम योगी ने 7 सीटें जीती, लेकिन 2027 से पहले अब 2025 में एक बड़ा इम्तिहान योगी और अखिलेश दोनों का होना है। ये चुनाव है मिल्कीपुर विधानसभा का। माननीय अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद भारी वोटों से जीत करके इस एक रास्ता तय होगा कि 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनाने का रास्ता बनेगा मिल्कीपुर से। अवधेश प्रसाद मानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव ही 2027 की राजनीति का एजेंडा सेट कर देगा, क्योंकि राम की नगरी से निकला जनादेश तय कर देगा कि अखिलेश का नारा चलेगा या फिर योगी आदित्यनाथ का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो इसे फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला माना जाएगा, क्योंकि विपक्ष बार बार सांसद अवधेश प्रसाद के चेहरे को हथियार बनाकर बीजेपी को घेरता आया है। अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने इनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है, और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा।
अगर योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान अपने हाथों में रखी है तो अखिलेश यादव की तैयारी पूरी है।